हाय चिल्ड्रेन, एक बार फिर दोबारा हम आ गए हैं लेकर के यूज ऑफ ए एंड इन ऑल टेंस। कोई भी काल हो, ए का प्रयोग और एंड का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि पता है, आप जब ए लिखेंगे, ए का प्रयोग हम जितने भी आपके व्यंजन आएंगे, क्या आ जाएगा? व्यंजन आएगा। व्यंजन जानते हैं ना, बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, आप लोग को पता ही है, ज्यादा फोकस नहीं, बस इतना जाने कि व्यंजन के लिए। अब एंड का प्रयोग जो होगा, जो हमारे स्वर होते हैं, क्या होते हैं हमारे स्वर? स्वर जानते भी हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे स्वर हो जाएंगे। अब इसी में कुछ ऐसे हम बताएंगे जो हिंदी और अंग्रेजी का कॉम्बिनेशन साथ में रहेगा और दोनों को लेकर चलेंगे। कुछ बच्चे वो देखते हैं कि ये तो हमारा कॉन्सोनेंट्स है, लेकिन वो कॉन्सोनेंट्स में भी आपका वावेल छिपा रहता है। तो ऐसी कंडीशन हम आज आपको बताने वाले हैं। जैसा देखिए, तीनों काल में जाएगा, प्रेजेंट में जाएगा, पास्ट में जाएगा, फ्यूचर में जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, वह एक घर है। वह एक घर है, वह क्या लिख सकते हैं? दैट लिख सकते हैं। अब प्रेजेंट है तो इज लिख सकते हैं, दैट इज। वह है, क्या है? घर। घर कितना है? ए हाउस हो गया, ए हाउस। ये आपका पहला होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज पड़ जाते हैं, जब सदी जेंडर हो, ही और सी हो, तो उसके लिए क्या कर सकते? जैसे देख लीजिए, वह है एक हाथी थी। वह एक हाथी थी। अब हाथी देखो जेंडर क्लियर है, बट ऐसी स्थिति में आप उसको सी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? सी भी लिख सकते हैं और दैट भी लगा सकते हैं। अगर हमको इंडिकेशन देना है तो दैट का प्रयोग करेंगे और उसको जेंडर क्लियर हो जाएगा तो आप सी भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सी वाज, वह थी। क्या थी? एक हाथी। अब हाथी का पहला वर्ड क्या आ जाएगा? ई आता है, तो क्या लिखेंगे? एन एलिफेंट। क्या हो जाएगा आपका? एन एलिफेंट। वह एक हाथी थी। ये आपका कॉन्सोनेंट्स हो गया, ये आपका वावेल हो गया। अब इसी तरह एक और देखिए, राम एक एम एल है। राम एक एमएलए है। राम एक एमएलए है। तो राम क्या हो गया भाई? नाउन हो गया, राम लिख लीजिए। अब है तो इज लगा लीजिए, राम इज। अब क्या है? एक एमएलए, तो हम क्या लिख देंगे? ए लिख देंगे और एम और एल और ये। आपका सही है? नहीं, आपका गलत है। हमें बहुत बारीकी से ध्यान देना है, जब हमें हिंदी भी देखना है और अंग्रेजी भी देखना है। तो यम आया है ना, तो जो ए है वो क्या आएगा? स्वर में आएगा। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम ए नहीं लगाएंगे, ए लगाएंगे तो आपका गलत हो जाएगा। हम क्या कर देंगे? एंड कर देंगे। तो राम इज एन एमएलए। राम एक एमएलए है। समझ में आ गया? कब ऐसा करेंगे? हम हिंदी को भी देखेंगे और अंग्रेजी को भी देखेंगे। जो पहला अक्षर मिलेगा, अब ए मिला है इसलिए एन हो जाएगा। और एक और जैसे देखिए, सीता एक नारी थी। सीता एक नारी थी। सीता हमारा सब्जेक्ट हो गया, सीता लिख लीजिए। अब थी तो क्या हो जाएगा? वाज। क्या थी? एक नारी, और लिख लीजिए। अब लेडीज आ गया है। क्या है? लेडीज। ये लिखते हैं ना ऐसे करके, ले डिस लिखते हैं ऐसे, लेडीज। जो ले है मतलब लॉ है ना, तो लॉ तो है ना, यल होना चाहिए। यल तो होता है, ले यल बोलते हैं, लेकिन लिखते क्या है? लेडीज लिखते हैं। ऐसी कंडीशन में हम ओमैन भी करेंगे। ओ आ रहा है, ओमैन।
ओमैन आ गया ना, तो ऐसी करें क्या कर सकते हैं, एन ओमैन, क्या हो जाएगा, एन ओमैन। अब डब्लू है ना, तो डब्लू को देखेंगे, तो डब्लू को देख रहे हैं, डब्लू आ गया, डब्लू हमारा वावेल नहीं है, कंसोनेंट्स है, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे हम, ए कर देंगे। तो हमें हिंदी भी देखना है और अंग्रेजी भी देखना है। लास्ट में हो जाएगा आपका फुल स्टॉप। तो सीता वाज एन ओमैन, सीता वाज ए ओमैन, सीता एक नारी थी। अगला देखिए, क्या वह एक चतुर लड़की थी, क्या वह एक चतुर लड़की थी। अब क्या पहले आ गया, तो ऐसी कंडीशन में देखेंगे थी है और ये सिंगुलर नंबर में बताया गया, तो हम क्या लिखेंगे, वाज लिखेंगे। अब वह दे दिया है, जेंडर क्लियर हो गया, ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। वाज सी, क्या वह, क्या थी, लड़की, लड़की कैसी, चतुर, और क्या ए हो जाएगा, चतुर का क्या हो जाएगा, क्लेवर, क्या हो जाएगा, क्लेवर, क्लेवर, क्या है वह, गर्ल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो तीनों का हम इसमें बता रहे हैं, वाज सी अ क्लेवर गर्ल, क्या वह एक चतुर लड़की थी। श्यामू एक ईमानदार आदमी था, आदमी नहीं था। श्यामू एक ईमानदार आदमी नहीं था। अब श्यामू का क्या लिखेंगे हम, श्यामू लिख देंगे। किसमें गया है, पास्ट टेंस में गया है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। नहीं है तो नॉट कर देंगे। क्या नहीं है भाई, आदमी, कैसा आदमी, ईमानदार आदमी। तो एक ईमानदार आदमी, ईमानदार का क्या होता है, ऑनेस्ट होता है। हॉनेस्ट नहीं पढ़ते, उसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट को बोलेंगे अ है ना, तो क्या करेंगे हम, एन लगा लेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा, ऑनेस्ट मैन। लास्ट में हमारा फुल स्टॉप, एच हमारा साइलेंट हो जाएगा, और जब एच हमारा साइलेंट होगा तो ओ होगा, और जब ओ होगा तो हमारा वावेल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, एन लिख देंगे। तो श्याम, श्यामू, जगह थोड़ा कम पड़ गया, श्यामू was not an honest man, कभी बोलेंगे ऑनेस्ट बोलेंगे, ना कि हॉनेस्ट बोलेंगे। एक और देखिए, यह एक एसपी है, जैसा कि एक पद होता है पुलिस विभाग में, एक पद बताया जाता है, उसको दिखा गया है एसपी। अब हिंदी भी देखेंगे और अंग्रेजी भी देखेंगे। सब लोग का यस आ गया तो लिखेंगे दिस इज ए एसपी, तुरंत हम ये लगा देंगे, जो कि गलत है। हमें अंग्रेजी भी देखना है, ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम, एन एसपी लिखेंगे। और एसपी क्या होता है, एक बड़ा पद होता है, इसीलिए बड़ा मुझे लगता है आपका फुल स्टॉप। तो आज के लिए इतना ही। ए का प्रयोग हम वावेल के लिए नहीं, कंसोनेंट के लिए करेंगे। एंड का प्रयोग वावेल के लिए करेंगे। और देखना है, हिंदी भी देखना है और अंग्रेजी का वर्ड भी देखना है कि यम है, यल है, यस है, उसका पहला जो हिंदी होता है क्या है, वावेल है कि व्यंजन, उसी हिसाब आप एंड और ए का प्रयोग कर सकते हैं। मेरे वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।